देखते देखते अप्रैल चला गया और आ गया मई। नाउ जरा याद करके बताइए किसको किसको 1 मई को लेबर डे की छुट्टी मिली थी। अगर नहीं मिली थी तो मिलनी चाहिए थी भाई, हम ऐसे एग्जीक्यूटिव हैं, भले ही कहने को एग्जीक्यूटिव हो लेकिन काम लेबर की तरह ही करना पड़ता है। वेल इससे पहले हम सारे लेबर्स अपने महीने भर की एक्टिविटीज में बिजी हो जाएं, ये टाइम है डिजिटल मार्केटिंग की लेटेस्ट अपडेट से खुद को इनरिच करने का, अपने आप को अपडेटेड रखने का, ताकि हम क्लाइंट की जिद को पूरा कर सकें और कंपेटर की चालों से अपने आप को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। और जो ये एड्स वाले जितने भी भाई बंधु हैं वो भी अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में अपडेट करके रखें, ताकि हम सब की जो सीपीसी है वो कम बनी रहे और जो रेवेन्यू है वो ज्यादा बना रहे। कहने का मतलब है कि ये टाइम है एसईओ लास्ट मंथ की मई एपिसोड का, जिसमें हम अप्रैल महीने में हुई सारी हलचलों को, न्यूज को, अपडेट्स को, कंट्रोवर्सीज को, सबको देखेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और ये है एसईओ लास्ट मंथ का लेटेस्ट एपिसोड। नाउ इधर उधर की बातें ज्यादा किए बिना हम आ जाते हैं न्यूज के ऊपर। और 1 अप्रैल की पहली न्यूज है रोबोलॉक्स कंपनी की तरफ से। नो सॉरी, आई एम नॉट मेकिंग यू अप्रैल फुल, ये रियली में एसईओ लास्ट मंथ का एपिसोड है। और जो पहली न्यूज है वो रोबोलॉक्स कंपनी की तरफ से है। रोबोलॉक्स कंपनी ने अनाउंस किया है गूगल एड्स के साथ में अपना कोलैबोरेशन, जिसमें वो अपने यूजर्स को गेम्स के बीच में 30 सेकेंड्स वाले वीडियो एड दिखाएंगे, जिसे गूगल को जो जेनजी पॉपुलेशन है, जो नई पॉपुलेशन है, यंग, ये जो 13 से लेकर 20 साल वाले यूजर्स हैं, इनके बीच में अपने वीडियो ऐड को दिखाने का मौका मिलेगा। अदरवाइज जितने भी ये यूजर्स हैं वो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर हैं, PS5 पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर, कहीं जहां पर भी हैं, लेकिन एटलीस्ट गूगल के एड्स नहीं देख रहे हैं, उनको एड्स दिखाने के लिए गूगल ने रोबोलॉक्स कंपनी का सहारा लिया है। रोबोलॉक्स इज अ ह्यूज गेमिंग कंपनी, ह्यूज प्लेटफॉर्म। उनकी जो मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, इनफैक्ट जो डेली एक्टिव यूजर्स हैं, उनकी तादाद ही 85 मिलियन से ज्यादा है। तो 85 मिलियन यूजर्स तक गूगल को पर डे पहुंचने का बहाना मिल गया है इस नई पार्टनरशिप के जरिए। ये इस न्यूज का जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर जाकर आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं। अगली खबर है गूगल मर्चेंट सेंटर से। 3 अप्रैल को गूगल मर्चेंट सेंटर ने बताया कि अब से वो जितने भी गूगल मर्चेंट सेंटर में जुड़े हुए अकाउंट हैं, उनके मार्केटिंग मटेरियल से इंफॉर्मेशन निकालकर उसे लोगों के एड में या उनकी लिस्टिंग में दिखा सकते हैं। मार्केटिंग मटेरियल में क्या क्या चीजें होंगी? सोशल मीडिया के लिंक होंगे, उनके सोशल मीडिया के पोस्ट होंगी, सेल्स और प्रमोशन की इंफॉर्मेशन होगी, वॉइस और वैल्यू। अब ये वैल्यू उनकी एथिकल वैल्यू है जो गूगल के पास नहीं है, या प्रोडक्ट की वैल्यू है, क्या है, इसके बारे में अभी गूगल ने नहीं बताया है। गूगल ये सब खुद से एक्सट्रैक्ट कर लेगा और जहां पर भी उसे यूज करना होगा वो यूज कर लेगा। वैसे भी हम गूगल को नहीं किसी भी तरीके से रोक पा रहे थे। वैसे ये मजाक की बात है। अगर आप रियली में चाहते हैं कि गूगल मर्चेंट सेंटर आपकी इन डिटेल्स को निकाल कर, एक्सट्रैक्ट करके ऑटोमेटिकली आपके मार्केटिंग कैंपेन्स में या फिर फ्री लिस्टिंग में यूज ना करे, तो आपको सिर्फ 3 स्टेप लेने होंगे। सबसे पहले आपको अपने गूगल मर्चेंट सेंटर के जनरल अकाउंट ऑप्शन में जाना होगा। इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको मार्केटिंग कंटेंट यूजेज सेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, यहां पर आपको डू नॉट शेयर डेटा नाम का ये ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। सेव कर दीजिए, काम हो गया। 3 स्टेप हुए या 4? खैर आप डिसाइड कर लें, 3 स्टेप हुए या 4, लेकिन सिर्फ इतना करना। और इसके बाद गूगल मर्चेंट सेंटर आपकी लिस्टिंग या वेबसाइट से ये डेटा एक्सट्रैक्ट करके कहीं पर भी यूज नहीं करेगा। अगली खबर है 4 अप्रैल की बिंग से। बिंग ने को पायलट सर्च का फीचर लॉन्च किया है। बाय दिस टाइम मैं भूल चुका हूं कि आखिर बिंग ने को पायलट वर्ड से रिलेटेड कितनी चीजें कहां कहां पर लॉन्च कर दी हैं। इट्स वेरी हार्ड टू ट्रैक। ये कोपायलट सर्च है क्या? बेसिकली जैसे गूगल ने अपना AI ओवरव्यू वाला फीचर लॉन्च किया है, दिस इज सॉर्ट ऑफ चैट प्लस सर्च। आप क्वेश्चन पूछते हैं, चैट बॉक्स में आपको जो आंसर मिलता है उसमें सर्च का भी तड़का लगा होता है। एंड बेसिकली यही सब कोई कर रहा है। गूगल भी इसी को ला रहा है। चैट जीपीटी ने ऑलरेडी कर रखा है, परप्लेक्सिटी ने ऑलरेडी कर रखा है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो सेम फीचर लॉन्च कर रही हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं, अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं, तो आप bing.com/copilot सर्च पर जा सकते हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं, सबके लिए ओपन है। बट बाय दिस टाइम आई थिंक किसी भी कंपनी के पास भी कोई भी नई चीज नहीं है। सबके पास वही है, रैग मॉडल है, सर्च है, LLM है, सब कोई उसी को मिलाकर एक ही चीज सर्व कर रहा है। नाउ इट इज योर ओन प्रेफरेंस कि आप कहां पर जाकर इसे यूज करना चाहते हैं। अगर आप बिंग को यूज कर रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं, आपके यूजर गूगल पर ही हैं। इसके बाद की खबर आती है 4 अप्रैल की गूगल एनालिटिक्स से। गूगल एनालिटिक्स में जनरेटेड इनसाइट्स नाम का फीचर लॉन्च किया गया है, जो आपके गूगल एनालिटिक्स वाले डेटा में जब भी फ्लक्चुएशंस होती है तो उसको एनालाइज करके आपको रीजन बता सकता है।
नए यूजर्स के लिए इट्स वेरी गुड, आपके क्लाइंट्स के लिए इट्स वेरी गुड। अगर आप सीजन यूजर हैं या अगर आप थोड़े बहुत भी इंटरमीडिएट नॉलेज भी रखते हैं या अगर आप एक्सपर्ट लेवल पर हैं तो फिर आपके लिए कोई खास यूजफुल नहीं है, बिकॉज एनीवे आप डाटा को देखकर या बिना डाटा को देखे भी आप जानते हैं, अपनी वेबसाइट की नब्ज को पकड़कर बता सकते हैं कि आखिर मेरा डेटा में फ्लक्चुएशन क्यों हुआ था। मे बी डेवलपर ने गलती से नो इंडेक्स लगा दिया तो ट्रैफिक डिप कर गया था, मे बी कोई सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट मिल गया तो ट्रैफिक ऊपर चला गया था। इतना जो फ्लक्चुएशन होता है पता लगा लेते हैं हम लोग। 4 अप्रैल को गूगल एड्स में एक लिंक्डइन यूजर ने डिमांड जनरेशन कैंपेन जो होते हैं उसके अंदर एक नया फीचर नोटिस किया है। डिमांड जनरेशन बोलो, डिमांड जेन बोलते हैं, ऑफिशियल नाम यही है। डिमांड जेन कैंपेन में लैंडिंग पेज का यूआरएल जो आप देते हैं उसका स्क्रीनशॉट निकालकर गूगल एसेट के तौर पर कैंपेन में यूज कर सकता है। आप इसे टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, वैसे एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है लेकिन गूगल इसे बाय डिफॉल्ट ऑन रख रहा है। 7 अप्रैल को गूगल मैप्स ने गूगल बिजनेस लिस्टिंग से रिलेटेड काफी सारे एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के बारे में अनाउंसमेंट किया, ब्रैग किया, बताया है। इन्हें एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, जेमिनाई बेस्ड स्पेसिफिक मॉडल लॉन्च किया है, गूगल ने डेवलप किया है, इंटरनली लॉन्च किया है, जो बिजनेस लिस्टिंग में हो रही अनऑथराइज्ड एडिट को डिटेक्ट करता है और ये डिसाइड करने की कोशिश करता है कि ये एडिट सही है या नहीं है, ताकि कहीं कोई स्पैम या आपके कंपेटिटर जो आपकी लिस्टिंग में इधर उधर छेड़खानी करने की कोशिश करते रहते हैं वो फेल हो जाए। पहले भी ये काम आई थिंक गूगल एआई से ही करवा रहा था, लेकिन अब जस्ट वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जेमिनाई स्पेसिफिक कोई मॉडल लॉन्च किया है। आई थिंक जेमिनाई का पीआर ज्यादा है और कोई फीचर कुछ नया नहीं है, बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट इन दिस प्रोसेस एट ऑल। नंबर 2, जेमिनाई की मदद से गूगल ने 5 स्टार रिव्यूज को, जो सस्पिशियस 5 स्टार रिव्यूज हैं, उनको हटाया है और ऐसे बिजनेसेस के रिव्यूज कुछ टाइम के लिए बंद कर दिए। अगेन उन्होंने ये बताया है कि जेमिनाई की मदद से हमने स्पैम रिव्यूज को डिटेक्ट किया है। कैन यू ऑल्सो डिटेक्ट स्पैम नेगेटिव रिव्यूज, जिसके बारे में कस्टमर्स, आपके बिजनेस ओनर्स, एसईओज लगातार कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये रिव्यू गलत है, ऐसा हमारा कोई कस्टमर ही नहीं है। क्या आप उन्हें डिटेक्ट कर सकते हो? क्या आप उन्हें हटा रहे हो? नहीं हटा रहे हो, नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, कुछ और ही कर रहे हैं अपनी मर्जी से। खैर, यूएस, यूके और इंडिया में ऐसे बिजनेस जिनके रिव्यूज को बंद किया गया उनको नोटिफाई भी किया गया है। बाकी दुनिया भर के बिजनेसेस को ये नोटिफिकेशन जाएंगे अगले महीने से, यानी कि मई महीने से जाने शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि यूएस, यूके और इंडिया में जो लोग 5 स्टार रिव्यूज को परचेज करके अपनी लिस्टिंग को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर गूगल ने एक्शन लिया था, पूरी दुनिया भर के ऊपर अब मई महीने से लिया जाएगा। ऑल्सो नंबर 3 अनाउंसमेंट है कि 2024 में 2024 में गूगल ने 240 मिलियन फेक रिव्यूज हटाए। उसके अलावा 70 मिलियन पॉलिसी वायलेट करने वाले जो एडिट है उनको हटाया गया और 12 मिलियन फेक गूगल बिजनेस लिस्टिंग्स को हटाया गया। ये सारे अपने अचीवमेंट्स बता रहे हैं, वो जेमिनाई ने किए या कैसे भी किए गए, हुआ है। 7 अप्रैल को गूगल ने अपने एआई मोड में इमेज सर्च को ऐड कर दिया। एआई मोड एआई ओवरव्यू के पापा जी हैं, जो बेसिकली आपके पूरे के पूरे सर्च रिजल्ट्स पेज को ही कैंसिल कर देते हैं। सिर्फ एआई वाला कंटेंट आएगा, बगल में रेफरेंस आएंगी। एआई मोड को इंट्रोड्यूस किया है हमने इस वीडियो में, आप जाकर अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एआई मोड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये फीचर अभी फिलहाल सिर्फ यूएस में लॉन्च किया गया था, वो भी वेट लिस्ट वाले यूजर्स के लिए, लेकिन अभी मई की शुरुआत में ये वेट लिस्ट वाली कंपल्शन थी उसे गूगल ने हटा दिया है। तो यूएस में कोई भी अगर सर्च कर रहा है तो उसे एआई मोड ही दिखाई दे रहा है। 8 अप्रैल को गूगल सर्च कंसोल में शॉपिंग टैब में पेमेंट मेथड और स्टोर रेटिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन गूगल ने ऐड करनी शुरू कर दी है। सो अगर आपकी एक प्रोडक्ट साइट है तो आपके पेमेंट मेथड और स्टार रेटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आपको शॉपिंग टैब में ही मिल जाएगी, या मे भी नहीं मिलेगी, बिकॉज गूगल ने शॉपिंग टैब को रीनेम भी कर दिया है और उसका नाम कर दिया है मर्चेंट अपॉर्चुनिटीज। वैसे अच्छा ये होता कि ये पहले एक बार शॉपिंग टैब के अंदर ये दोनों फीचर लॉन्च करते और फिर इसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद शॉपिंग टैब का नामकरण संस्कार करते, कोई दूसरा नाम रख देते। इससे लोगों को भी कंफ्यूजन कम होता और हमें एक और न्यूज बोलने को मिल जाती। बट खैर, ये चेंजेस आ चुके हैं। 9 अप्रैल को गूगल ने डिस्कवर फीड को डेस्कटॉप में दिखाने का अनाउंसमेंट कर दिया। यह अनाउंसमेंट किया गया सर्च सेंट्रल मैटर नाम के इवेंट में। इस इवेंट में और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं। इन सारे अनाउंसमेंट्स को हमने कवर किया है एक स्पेसिफिक वीडियो में और बड़ी अच्छी सी थंबनेल है, जाकर आप वीडियो को देखें, आपको सारे अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएंगे, इसका लॉजिक भी समझ में आ जाएगा और वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा।
9 अप्रैल को ही गूगल एड्स ने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में कुछ चेंजेस अनाउंस किए। नंबर 1, लैंडिंग पेज से इमेजेस निकाल लेता है गूगल अपने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के लिए, लेकिन अब ये अलग अलग डिस्प्ले और अलग अलग डिवाइसेस के लिए इमेजेस को ऑटोमेटिकली खुद से रीसाइज, क्रॉप वगैरह कर सकता है एआई की मदद से। नंबर 2, कैंपेन लेवल जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं उनको 10,000 कर दिया गया 100 से बढ़ाकर, लेकिन ये अनाउंसमेंट अगेन अभी इस ब्लॉग पोस्ट में कर रहे हैं, लेकिन ये पिछले महीने भी अनाउंस किया जा चुका है। जो गूगल एड्स लिएजॉन है उन्होंने ट्विटर पर या एक्स पर ऑलरेडी बताया हुआ था। 15 अप्रैल को गूगल ने अनाउंस किया कि अब से वो कंट्री स्पेसिफिक टीएलडीज की जगह google.com से ही सारे के सारे सर्च रिजल्ट्स को शो करेंगे। कंट्री स्पेसिफिक टीएलडी यानी कि इंडिया के लिए google.co.in, ऑस्ट्रेलिया के लिए google.co.au, इस टाइप के यूआरएल्स को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ google.com से ही सर्व किया जाएगा। ना इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री स्पेसिफिक टीएलडी सर्च में अब से रैंक नहीं करेंगे। आपको अपने सारे कस्टमर्स को .in से .com पर लाने की जरूरत नहीं है। गूगल ने ये चेंज सिर्फ इसलिए किया है बिकॉज पहले गूगल लोकेशन स्पेसिफिक टीएलडीज को यूज करके बहुत ही स्पेसिफिक जगहों से सर्च रिजल्ट्स को जल्दी से जल्दी सर्व करना चाहता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है, वो सिर्फ google.com से ही रिजल्ट्स को उतनी ही फास्टर तरीके से सर्व कर सकते हैं। सो इसीलिए वो चेंज कर रहे हैं, अलग अलग डोमेन की जगह सिर्फ google.com से करेंगे। आपकी वेबसाइट जिस भी टीएलडी पर है उसी पर यूज करके रखें, टीएलडी के अलग होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो कंट्री स्पेसिफिक टीएलडीज होते हैं, फॉर एग्जांपल IN या फिर .US, ये सभी उन कंट्रीज के लिए यूजफुल होते हैं, बट ओवरऑल आपको ज्यादा इस बारे में स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। इस अनाउंसमेंट को देखकर कोई अगर कहे कि देखो गूगल ने चेंज कर दिया, तुम्हें भी करने की जरूरत है, लिंक्डइन पर अगर कोई ऐसा ज्ञान देता है, इग्नोर कर दो। ऑल्सो आई एम ऑल्सो लिंक्डइन, वहां पर अलग अलग तरह की बातें होती रहती हैं, काफी ज्यादा एक्टिव हूं वहां पर। अगर आप भी लिंक्डइन पर हैं तो जाकर फॉलो करें, मिले, हेलो बोले, ताकि हम लिंक्डइन पर भी कनेक्ट हो सकें। 16 अप्रैल को गूगल एड्स ने 2024 में जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं और जो बैड एड्स को हटाया उसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दी। इंफॉर्मेशन नंबर 1, 5.1 बिलियन खराब एड्स को हटाया गया 2024 में। उसके अलावा 9.1 बिलियन एड्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया। इसके अलावा 39.2 मिलियन एडवर्टाइजर अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया गूगल की पॉलिसीज को वायलेट करने के लिए। इसके अलावा गूगल ने 415 मिलियन स्कैम रिलेटेड एड्स को या तो ब्लॉक किया या हटाया, और इसके अलावा 30 पॉलिसी चेंजेस को पब्लिश किया गया। ये था गूगल एड्स का अपना खुद का 2024 का रिपोर्ट कार्ड। और स्पैम एड्स को हटाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसके अलावा अभी भी बहुत सारे स्पैम एड्स दिखाई देते रहते हैं। आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, नंबर 1, हम थोड़े से लालच के चक्कर में स्कैम और स्पैम एड्स को चलाएं ना, और अगर आपको कहीं पर ऐसे एड्स दिखाई देते हैं तो आप फीडबैक फॉर्म भरें, उसके बारे में रिपोर्ट करें ताकि गूगल के सिस्टम्स उसे हटा सकें। स्लो काम करते हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम को अच्छा रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिपोर्ट करें और गूगल एड्स की जो स्पैम टीम है उसकी हेल्प करें। 16 अप्रैल को एप्पल ने अपने सर्च एड्स को रीनेम करके एप्पल ऐड कर दिया। नाउ दिस मे नॉट सीम सरप्राइजिंग बिकॉज एप्पल की आदत है हर प्रोडक्ट के साथ में आई या फिर एप्पल लगा देना, बट ये जो एड्स हैं इनको अभी तक सर्च एड्स कहा जाता था। अगर आपको हैरानी हो रही है कि भाई आखिर एप्पल कब से ऐड दिखाने लगा, तो आपकी गलती नहीं है। एप्पल का जो ऐप स्टोर होता है वहां पर ये ऐड दिखाए जाते हैं, सिर्फ वहीं पर दिखाए जाते हैं। नाउ बिकॉज एप्पल ने इन एड्स को एप्पल एड्स नाम दिया है, एक थोड़ा सा गेस ये भी लगाया जा सकता है कि मे बी एप्पल अपने एड्स को बढ़ाने जा रहा है, अदरवाइज सर्च एड्स को एप्पल एड्स बनाने की जरूरत, रीनेम करने की जरूरत थी नहीं ऐसी खास। मे बी एप्पल जल्दी ही मैप्स में, अपने खुद के एप्पल मैप्स के अंदर अपने ऐड दिखाना शुरू करेगा। अगर ऐसा होता है तो आपके पास एक और प्लेटफॉर्म आ जाएगा सीखने के लिए। 16 अप्रैल को चैट जीपीटी ने सर्च मेमोरी को लॉन्च कर दिया, यानी कि अगर आपके चैट जीपीटी अकाउंट में मेमोरी नाम का फंक्शन इनेबल है तो आपकी सर्च क्वेरी में मेमोरी वाले एलिमेंट को यूज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने अपने चैट जीपीटी अकाउंट में बहुत बार दिल्ली से रिलेटेड सर्च की है, और अगर आप सर्च करते हैं डेंटिस्ट नियर मी तो आपको डेंटिस्ट इन दिल्ली वाले रिजल्ट ही दिखाए जाएंगे। नियर मी का मतलब दिल्ली वो अपने आप लगा लेगा। या अगर आपने किसी और दूसरे चैट के दौरान अपना एड्रेस दिया था, अपने ऑफिस का, अपने घर का एड्रेस दिया था, तो उस एड्रेस को यूज करके आपके सर्च क्वेरी के साथ में ऐड कर दिया जाएगा, और इसके बाद जो है वो आपको रिजल्ट इस तरह के दिखाए जाएंगे। इसके अच्छे रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, खराब रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, बिकॉज हम जब चैट कर रहे होते हैं तो हम कई सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट सर्च प्रोफेशनल्स तो बहुत सारे अलग अलग एड्रेस डालते रहते हैं, तो हमारे लिए तो ये रिजल्ट काम की नहीं आएंगे। अब नॉर्मल यूजर्स इसे कितना यूज करते हैं, कितना इसे बेनिफिशियल पाते हैं, देखते हैं। 22 अप्रैल को गूगल बिजनेस लिस्टिंग में वीडियो वेरिफिकेशन प्रोसेस में एक चेंज किया गया है। अब जब आप वीडियो वेरिफिकेशन करते हैं तो जो आप वीडियो को रिकॉर्ड कर चुके हैं उसको सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू करने का, यानी कि देखने का ऑप्शन मिलेगा।
आप वीडियो को सबमिट करने से पहले देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पूरा अच्छा नहीं लगता है तो आप दोबारा शूट कर सकते हैं। नाउ मेरा क्वेश्चन है, क्या ये इतना बड़ा फीचर था जिसको गूगल को डेवलप करना पड़ा है? मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद सबमिट बटन प्रेस करने से पहले देखने की फैसिलिटी देना इतना बड़ा फीचर तो था नहीं। ये अभी तक क्यों नहीं था? इसे बहुत पहले लॉन्च कर देना चाहिए। मतलब ये देयर हैज टू बी सम एक्सप्लेनेशन कि आखिर ये फीचर अभी तक क्यों लॉन्च नहीं किया गया था। क्या इससे सर्वर कॉस्ट बढ़ रही थी? क्या इससे कुछ डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ रही थी? या सिर्फ ये ओवरसाइट थी जिसको अभी किसी ने पकड़ा और बोला कि नहीं नहीं ये भी करना चाहिए था? जो भी हो, आई एम हैप्पी कि गूगल ने एक्चुअली में इसे लॉन्च कर दिया है। अगली खबर है गूगल एड्स से 24 अप्रैल की। गूगल एड्स ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करके एक नया क्लॉज ऐड किया है, जिसके हिसाब से अगर आप लोकल एड्स चला रहे हैं तो जो आपकी कॉल रिपोर्टिंग ऑन होने के बाद जो उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग आती है उसे वो यूज कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग में, अपने डेटा में, अपने मार्केटिंग मटेरियल में, कहीं पर भी। दिस इज अ कंसर्निंग थिंग बिकॉज गूगल प्राइवेसी फोकस कंपनी नहीं है। गूगल आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने एड्स को टेलर करता है, अपने प्रोडक्ट्स को बनाता है, अपने एडवर्टाइजिंग टारगेट्स को और शार्प करता है। वैसे यहां पर गूगल एडवर्टाइजर को बहुत सारे ऑप्शन दे भी नहीं रहा है, बिकॉज अगर आप नहीं चाहते हैं कि गूगल आपकी कॉल रिकॉर्डिंग को सुने या इसके बाद उसके बेस पर अपने किसी भी प्रोडक्ट को ट्रेन करे, अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करे, या बेसिकली आपकी और आपके क्लाइंट की बीच की बातचीत को किसी भी तरीके से एक्सेस करे, तो आपको कॉल रिपोर्टिंग ऑफ करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि आप कॉल रिपोर्टिंग वाले सारे के सारे बेनिफिट्स को नहीं ले पाएंगे। सो ईदर या तो आप अपने एड्स को अच्छा करें या फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने क्लाइंट की कॉन्वर्सेशन को प्राइवेट रखें। यू डोंट हैव मच ऑप्शंस। चैट जीपीटी जल्दी ही फ्री यूजर्स को भी मोनेटाइज करने जा रहा है, यानी कि जो आप फ्री में जितनी भी चैटें कर रहे हैं चैट जीपीटी पर, उनके बीच में आपको एड्स दिखाए जाने लगेंगे। नाउ ये मैं कैसे जानता हूं? बिकॉज ओपनएआई ने अपनी जो इनकम की प्रोजेक्शन की है उसमें फ्री यूजर मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन भी ऐड किया है। नाउ कुछ लोग इसमें हैरानी जता रहे हैं कि भाई सैम ऑल्टमैन तो ये कह रहे थे कि आई हेट एड्स, मैं ऐड नहीं दिखाऊंगा, बट ये सारे मासूम लोग ये भी नहीं जानते हैं कि भाई ओपनएआई कहने को तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट की बात अगर कर सकता है तो ऐड को हेट करने वाला सीईओ ऐड दिखा भी सकता है। बेसिकली ये एआई इतना ज्यादा पावरफुल है, इस जमाने का एआई इतना पावरफुल है कि ये सब कुछ कर सकता है, सिर्फ मोनेटाइजेशन के नए ऑप्शन नहीं सोच पा रहा है। शायद उसके लिए हमें एजीआई तक का वेट करना पड़ेगा। 24 अप्रैल को YouTube ने अनाउंस किया कि वो भी YouTube सर्च रिजल्ट्स में कुछ AI ओवरव्यू जैसा फीचर लाने वाले हैं। यानी कि अगर आप YouTube में जाकर कोई भी क्वेरी करते हैं तो YouTube सर्च रिजल्ट्स, जो वीडियोस दिखाई देते हैं सर्च रिजल्ट्स में, उससे ऊपर एक AI ओवरव्यू टाइप का बार दिखा सकता है, जिसमें स्पेसिफिक वीडियोस सिर्फ नहीं होंगे बल्कि उस पर्टिकुलर वीडियो में जो खास पार्ट आपकी क्वेरी से रिलेटेड है सिर्फ उतना ही हाईलाइटेड होगा। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको सिर्फ वीडियो का वही खास पार्ट प्ले करने को मिलेगा, बाकी सारे वीडियो को आप स्किप करते हैं। इस तरह का फीचर अभी सभी यूजर्स के लिए लॉन्च नहीं किया गया है। इसे इंग्लिश क्वेरीज के लिए सिर्फ यूएस में कुछ ही यूजर्स के सामने लाया जा रहा है। इट कैन बी यूजफुल एज अ यूट्यूब क्रिएटर। आई वोंट से कि भाई ये बहुत ही डेंजरस है, इससे यूट्यूब खत्म हो जाएगा, इससे मेरा चैनल बंद हो जाएगा। बेसिकली यूजर्स को जो क्वेरी है अगर उसका आंसर उन्हें जल्दी मिल सकता है तो इसमें बुराई भी कुछ खास नहीं है। हम लोग कई बार बहुत लंबे लंबे वीडियो बना देते हैं, किसी को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसे अगर कोई एआई सिस्टम बनाकर दे देता है तो अच्छी बात है, वरना यूजर वैसे भी स्किप कर लेता है, हम हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। तो दिस इज अ फीचर, अगर आपको भी दिखाई देता है, अभी वैसे इंडिया में है नहीं, लेकिन जो हमारी यूएस ऑडियंस है अगर उन्हें भी दिखाई देता है तो प्लीज सेंड अस स्क्रीनशॉट्स, बिकॉज अभी तक मुझे कोई स्क्रीनशॉट देखने को नहीं मिला है और जो अनाउंसमेंट किया है वो सिर्फ टेक्स्ट ऑनली है। तो प्लीज सेंड अस स्क्रीनशॉट ताकि हम भी उसे दिखा सकें, खुद भी देख सकें कि आखिर ये कैसा दिखाई देता है। और इस महीने की लास्ट खबर आती है ओपनएआई से। 29 अप्रैल को ओपनएआई ने अनाउंस किया कि अब से चैट जीपीटी सर्च में जब भी आप किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेंगे तो आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग सीधे सीधे दिखाई देंगी। ये प्रोडक्ट लिस्टिंग अभी के लिए फिलहाल फ्री है और आपको सीधे सीधे परचेज वाला पेज दिखाई देता है। आप क्लिक कर सकते हैं इस कैरोसेल पर और जिस भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं उसे डायरेक्टली जाकर परचेज कर सकते हैं। सो ये शॉपिंग वाले रिजल्ट्स ओपनएआई ने चैट जीपीटी में लॉन्च कर दिए हैं। यूज करें और बताएं हमें आपको कैसे प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स या खराब प्रोडक्ट्स, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस खुद का चैट जीपीटी की प्रोडक्ट सर्च के साथ में कैसा रहा है। ये थी वो सारी न्यूज जो अप्रैल के महीने में हम कवर कर पाए। अगर हमने किसी न्यूज को मिस कर दिया है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट, ताकि हम उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाकर उसे कवर कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और खास टिप, ट्रिक या फिर न्यूज के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर अमित तिवारी .net and I will see you next time. Take care.